बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर यह ऐलान किया है कि 5 जनवरी से लाहौर से इस हुकूमत के खात्मे का आगाज़ कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं कि लात मार कर ये हुकूमत गिरा दूंगा, लेकिन उसके बाद उस तरह हुआ नहीं। अब इस दफ़ा क्या प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है कि जरदारी साहब ने भी कहा है कि वो खैमा अब लगाएंगे पंजाब में, लाहौर में, और अभी इस्लामाबाद में भी उनकी मुलाकातों की चहमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी जरदारी साहब बड़े एक्टिव हो रहे हैं। और हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भी माजी की निस्बत अगर देखें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। यानी सैकड़ों वोट मिल रहे थे, सैकड़ों वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहे थे ज़िमनी इलेक्शंस में, अब हजारों में तादाद चली गई है। लाहौर में बड़ा इनके लिए हौसला अफजा रिजल्ट नजर आता है। इसी तरह से खानेवाल के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में भी पहले से काफी बेहतर पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है। गुलाम नबी साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह होता है ना, ताकत समेटते हैं हर दफा, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हो, तो वो ताकत में ये बात कर रहे हैं लोगों को मुतहरिक करने के लिए। वाकई आपको लगता है कि 5 जनवरी से कोई तहरीक चलाने वाले हैं? 5 जनवरी तो आएगी, इससे पहले भी काफी तारीखें उन्होंने दी हैं और ये भी तारीख उन्होंने दे दी है। मेरा ख्याल है कि ये बयानात की हद तक तो ठीक है, अच्छा, लेकिन इस तरह के माहौल में, इतनी सर्दी में, ये एक मजाक ही लगता है कि तहरीक चलेगी। और पार्टियां, सियासी पार्टियां देखें, अपनी एक उनकी मिथ होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मिथ है ना पंजाब में, वो काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। जब कोई भी सियासी पार्टी अपनी उस मिथ को, जिसके साथ वो चल रही होती है, अपनी उस स्ट्रेटजी को या अपने नारे को, वो अगर उससे 100% उल्ट साइड पे चल पड़े तो फिर साफ अवाम को भी समझ आ रही है, अवाम फिर उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती रही है और शायद अगर वो कम से कम भी एक दौर ऐसा जो कि पॉलिटिक्स हो, मुफाहमत के नाम के ऊपर वाली पॉलिटिक्स ना हो, एक लोग ख्याल करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि उनके लीडर किस पॉइंट के ऊपर खड़े होते हैं और किस पॉइंट के ऊपर वो कहीं बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी लोगों को अपने साथ एफिलिएट रखना बहुत बड़ा एक आर्ट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में काफी हद तक इस मामले में लूज कर चुकी है। अच्छा। वो चंद कलेक्टेबल्स को तो साथ जरूर मिला सकते हैं और शायद वो जीत भी जाएं, लेकिन अगर कहा जाए अभी कि यहाँ खबरें बड़ी गर्म हैं, इस्लामाबाद में जरदारी साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, बड़ी तवील मुलाकात किसी से हुई है, तो जरदारी साहब, हालांकि उनकी तबीयत कोई बताया जा रहा था ठीक नहीं थी, शायद वो बरसी में भी शिरकत ना करते, लेकिन फिर अचानक वो आ गए। तो उसके बाद इस्लामाबाद उनका आना, मुलाकातें करना, ये इस्लामाबाद से अब उन्होंने ताकत लाहौर में लेकर जानी है या ये हर तरफ से अपनी अपनी गेम बनाने की कोशिश है? ये गेम बनाने की कोशिश ज्यादा है और अगर देखें बुनियादी तो नुक्ता ये है कि जड़ें अवाम में कितनी हैं। क्या फिर कोई ऐसा शख्स जो है वो लाया जाएगा या ऐसी पार्टी लाई जाएगी जो अपनी जड़ें अवाम में ना रखती हो। लेकिन कम से कम ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत चलानी तो आती है और ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि टीम पास हो और चीज़ों को चला लिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल में वो तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पे, यानी कि जिस तरह होता है कि हर उम्मीदवार अपना अपना डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन का लेके फिर रहा होता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा अदराक है मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उसका, मुआशी सूरत हाल का, बुनियादी जो दुनिया में हमारी सूरत हाल है उसका, तो वो अपना अपना सोल्यूशंस दे रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि जब तक अगर तो इलेक्शंस के जरिए के से आना है तो उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक अवाम आपको एटलीस्ट 80% तक अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी नजर में क्या है पीपल्स पार्टी की वापसी का? हम देखते हैं सबसे मकबूल जमात ये थी, फिर एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू हमने देखा कि माजी में नून लीग आई और फिर अब एक हकीकत बन चुकी है, उसने जगह बना ली। और हत्ता कि अगर आप ओवरऑल देखें तो नून लीग हमें ज्यादा नजर आती है पूरे पाकिस्तान में। वो जरूर दुरुस्त था नारा के चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, अब वो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की उतनी नजर नहीं आती है और मुस्लिम लीग नून उनकी निस्बत ज्यादा नजर आती है। बाकी जो खला था वो तो तहरीक इंसाफ पुर कर चुकी। अब ये पीपल्स पार्टी किस तरह से कम पंजाब की हद तक जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं
वहाँ रास्ता बना सकती है? क्या सिंध की परफॉर्मेंस को यहाँ पर वो सेल कर सकते हैं? अगर भुट्टो का नारा, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि मेन उनका वो होता है, सिंध में तो उस पर वोट मिलता है, पंजाब में उसका आपको लगता है असर कम हो चुका है? क्या चीज़ है जो पीपल्स पार्टी को रिवाइवल दे सकती है यहाँ पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि रिवाइवल के लिए अगर उनके पास जिस तरह पहले इख्तियार आया था, इक़्तिदार आया था, तो उस वक्त उन्हें अच्छे फैसले जो हैं वो बहुत से वो नहीं कर पाए। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ कि तमाम मियां रजा रब्बानी साहब को सेंटर बनाना था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मियां रजा रब्बानी को किसी भी मुकाबले के बगैर हम उसको अनअपोज चेयरमैन सेंटर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं बनाते, हमारा ये कैंडिडेट ही नहीं है। तो अगली दफा उनको सेंटर भी मुंतखब नहीं करवाया गया। इस तरह की और एक काम नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे भी बात करने की, अब फर्ज करें लोगों को तो ये है कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो मुकदमात हैं वो स्पीडी नहीं चल सके और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी, और फिर आप ये कहते हैं कि हम आपका भला करेंगे, आप अपने घर वालों का तो भला किया नहीं आपने। तो इस तरह की जो लोगों की सोचें होती हैं ये बड़ा मैटर करती हैं, और ये रिवाइवल जो है वो इस तरह एकदम से नहीं है कि जो बिलावल भुट्टो बाहर निकलेंगे और वो उनका रिवाइवल हो जाएगा। उनको लॉन्च किया गया था पिछले इंतखाबात में भी, आपने उस वक्त भी सूरत हाल देख ली। तो अभी एक चीज है, अगर बख्तावर को जो है वो आसफा को माफ कीजिएगा बाहर निकाला जाए, और आसफा के अंदर बड़ा करंट है इस मामले में पॉलिटिकली, और वो पार्टी को जोड़ सकती हैं। तो वो उनमें ये है कि वो सलाहियत के वो अभी तो ये सूरत हाल है कि एक टिकट है जी नून लीग का, कोई कहेगा जी मुझे नून लीग का टिकट मिल जाए, जो सबसे स्ट्रांग बंदा होगा, ज्यादा डिमांड शायद आज के दिन की बात कर रहा हूँ उनकी नजर आएगी। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की, पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ, अगरचे जाहिर है तहरीक इंसाफ को इस पर गुस्सा आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है, या दोनों का चले 50-50 कर लें, तो पीपल्स पार्टी का टिकट लेने से तो बेहतर अभी भी होगा कि जी आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए आदमी, ये तो हाल है। तो ये कब बदल सकता है? क्या आसफा भुट्टो का करिश्मा काम आ सकता है? बिलावल ने कोशिश कर ली, जरदारी साहब कहते हैं जी मैंने तो भी लाहौर में कदम ही रखा तो देखें क्या कमाल हो गया। इलेक्टेबल्स भी नहीं उनकी तरफ उस तरह से आना चाह रहे, बड़ा उन्होंने जोर लगाया है, और एक आम कारकुन के लिए तो अब इलेक्शन लड़ना ही नामुमकिन है क्योंकि करोड़ों रुपया यहाँ पर लगता है। तो या तो पीपल्स पार्टी इतना पैसा यहाँ पर लगाने की कोशिश करेगी, इल्जाम तहरीक इंसाफ की तरफ से लग रहा है कि जी मुबैना तौर पर उन्होंने कोई ऐप बना ली है जिसमें ये हलफ लेते हैं और नजर आ जाती है कि इस आईडी कार्ड पर इसको पैसे 2000 रुपया जा चुका है, नहीं जा चुका। तो ये टैक्टिक्स क्या काम आ सकते हैं? ये टैक्टिक्स बिल्कुल पंजाब में काम नहीं आते। ये एक हद तक छोटा मोटा ऐसा एरिया होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे इस तरह का फैक्टर चलता है, कोई कच्ची बस्तियां या कोई और जगह होती है, लेकिन किसी आप कहें कि बड़ी किसी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चीज चलती है या इन पैसों के जरिए से आप इंतखाब जीत सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। जितनी कोशिश उन्होंने की थी 5000 से 10,000 वोट तो जरूर कर लिए उन्होंने अभी जो लाहौर का इलेक्शन हुआ था उसमें, लेकिन वो वाली सूरत हाल नहीं थी। आप खानेवाल का इलेक्शन देख लें कि एक साबिक वजीर आजम, उसके 2 बेटे और बाकी पूरी पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो खानेवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सूबाई असेंबली, उसमें कितना जोर लगाया, सब कुछ हुआ वहां पे। अगर हम तो वो बात भी नहीं, में लोग आ सकते हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब आ रहे हैं, नून लीग के वफाकी वजीर थे, वजीर आला साबिक सनाउल्लाह ज़हरी साहब आ सकते हैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने। पंजाब में क्यों नहीं आ सकते, जबकि यहाँ भी उनके ताकतवर लोग हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म है, मखदूम अहमद महमूद है, वो भी इलेक्टेबल्स को नहीं ला पा रहे। खोसा साहब से बड़ी मुलाकातें वगैरह आई, मुझे लगता है उसका भी कुछ नहीं बना। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ की जो सियासतदान हैं उनके अपनी जमात से हो गए थे और हैं, क्योंकि कभी फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो उनको बहुत आगे किया गया, उसमें जो लीगल फर्टेनिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो गई। फिर जहांगीर बदर साहब काफी एक्टिव थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो फौत हो गए। और इस तरह से जहाँ पे भी पार्टी स्ट्रक्चर है, मतलब फैसलाबाद डिवीजन में जो पार्टी स्ट्रक्चर था वो राजा रियाज बाकी लोग थे, अब तो उनकी भी नाराजगी चल रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।